हेलो एंड नमस्ते। आप सबका स्वागत है एक बार फिर मेरे इंग्लिश लर्निंग चैनल विनी बस में। आज हम किसी भी भाषा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश या एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है साउंड। इंग्लिश में भी साउंड बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ज़रा सा स्ट्रेस इधर या उधर हुआ, कुछ शब्दों का मतलब ही पूरी तरह से बदल जाता है। कभी छोटी मात्रा की जगह बड़ी या बड़ी मात्रा की जगह छोटी मात्रा लगा दी जाए, तभी भी कुछ शब्दों का मतलब पूरी तरह से बदल जाता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही शब्दों के कॉम्बिनेशंस देखेंगे जिनमें लोग अक्सर ही गड़बड़ करते नज़र आते हैं। जितने कॉमन ये वर्ड्स हैं, उतना ही कॉमनली आप लोगों को इन्हें मिसप्रोनाउंस करता सुन सकते हैं। लेकिन इसमें शर्माने की या घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ शब्दों के डिफरेंसेस इतने माइन्यूट हैं कि कई बार जल्दी जल्दी बोलते समय मेरी खुद की भी टंग स्लिप हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे पता है कि इनका सही उच्चारण क्या है, तो मैं तुरंत ही अपने आप को ठीक कर लेती हूँ। और ऐसा आप भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। आप इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं, ये जानने के लिए कि कहीं जाने अनजाने आप भी तो ये गलतियाँ नहीं कर रहे, या फिर एक लेसन की तरह। लेकिन चाहे आप इसे टेस्ट की तरह लें या लेसन की तरह, ये वीडियो बहुत ही मददगार और मज़ेदार साबित होने वाला है, और ये मेरा वादा है। तो शुरू करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड जिन्हें नॉन नेटिव स्पीकर्स कई बार मिक्सअप कर देते हैं, वो है इह और ई। आइए इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द देखें। पहला कॉम्बिनेशन है स्लीप, स्लिप। स्लीप का मतलब होता है सोना, और स्लिप का मतलब होता है फिसलना। तो अगर आप इन दोनों को आपस में बदल देंगे तो आपका सेंटेंस किस तरह से बदल जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। आइए अब इनसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो स्लीप, जिसका मतलब होता है सोना, का एग्जाम्पल है, सेंटेंस में यूसेज है, स्टडीज शो दैट women generally require more sleep than men. स्लिप, जिसका मतलब होता है फिसलना, इसका सेंटेंस में यूसेज है, I saw him slip on a banana peel just like in the cartoons. एक और बात, मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते भी सुना है कि हमारा तो स्लीपर कोच में रिजर्वेशन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्लीपर कोच कोई कोच नहीं होता। स्लीपर यानी चप्पल होता है, और जिस कोच की आप बात कर रहे हैं वो है स्लीपर कोच। तो कृपया ये ध्यान रखें। अगला कॉम्बिनेशन है चीट और चिट। चीट का मतलब होता है धोखा करना। फॉर एग्जाम्पल, नोबडी शुड चीट इन द गेम। और चिट का मतलब होता है पर्ची। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज कीप द चिट सेफ एज यू नीड इट टू रिकलेक्ट योर बिलोंगिंग्स। अगला है शीट एंड शिट, और ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर इन्हें मिक्सअप कर दिया तो हो सकता है आपको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़े। क्योंकि शीट का मतलब होता है चादर या कागज़। फॉर एग्जाम्पल, आई नीड एन A4 साइज शीट टू राइट एन एप्लीकेशन। और शिट का मतलब होता है ये। तो ज़रा सोचिए, अगर इसको यहाँ ला दिया तो क्या होगा। अगला कॉम्बिनेशन है सीट एंड सिट। सीट का मतलब होता है ये, माने कि बैठने का आसन या स्थान, और सिट का मतलब होता है बैठने की क्रिया। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, प्लीज़ हैव अ सीट, यहाँ पर प्लीज़ सिट। अगला है फीट एंड फिट। फीट का मतलब होता है पैर। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉश माई फीट बिफोर गोइंग टू बेड। फिट का मतलब होता है किसी को आकार या बनावट में एकदम सही तरीके से आना। फॉर एग्जाम्पल, द शूज फिट मी रियली वेल एंड आर कंफर्टेबल। एक और बात, मैंने अक्सर लोगों को जब हम हाइट के बारे में बात करते हैं, फीट की जगह फिट बोलते सुना है, जैसे कि ये लड़का 6 फीट का है या ये लड़की 5.5 फीट की है, जो कि गलत है। हम हाइट को फीट में नापते हैं, इसलिए इसका सही उच्चारण होगा 6 फीट या 5 फीट, ना कि फिट। अगला है हीट एंड हिट। हीट का मतलब होता है ताप। फॉर एग्जाम्पल, द समर हीट इज सो इंटेंस
we prefer to stay indoors. Hit का मतलब होता है मारना. For example, the boy hit the ball out of the park during the match. अगला है sheep and ship. Sheep का मतलब होता है भेड़. For example, the farmer counted his sheep as they grazed in the field. Ship का मतलब होता है जहाज. For example, Titanic was the biggest ship of her time. अगला है scene and scene. Scene का मतलब होता है दृश्य. For example, the final scene of the play left everybody in awe. Sin का मतलब होता है पाप. For example, it's a grave sin to beat or kill innocent animals. अगला है each and each. Each का मतलब होता है हर एक. For example, each apple in the basket is fresh and delicious. Itch का मतलब होता है खुजली. For example, the mosquito bite caused an annoying itch. अगला है eat and it. Eat का मतलब होता है खाना. For example, I like to eat homemade food. It इस शब्द का इस्तेमाल होता है किसी पूर्ण वर्णित विषय या वस्तु के बारे में बात करने के लिए. For example, she bought a new dress and it was a beautiful one. और इसी के साथ इस वीडियो को मैं पूर्ण विराम देती हूँ. लेकिन जाने के पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ ही इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिजनों के साथ, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से टेस्ट कर सकें कि कहीं वो भी जाने अनजाने इन शब्दों को गलत तो नहीं कह रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इनके सही उच्चारण सीख सकें. फिर मिलेंगे अगले वीडियो में. देखने के लिए धन्यवाद. बाय बाय.